हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके ही चैनल ITI में। दोस्तों आज हम लोग हीट ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख रहे हैं। ये सारे कंपटीशन में आते हैं, जैसे ITI का फिटर टर्नर, ठीक है, मशीनिस्ट, सारे ट्रेड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हीट ट्रीटमेंट में से। तो इसका देखिए पहला पार्ट मैं बना चुका हूँ, अगर नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कैसे, केस हार्डनिंग के लिए सबसे पहले कार्बोराइजिंग की जाती है, जिसका मतलब क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ है जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है। स्टील के पीस की कार्बन की प्रतिशत की मात्रा बढ़ाना होता है। ओके, बी क्या लिखा हुआ, पीस के कोर में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना होता है, बढ़ना होता है। ओके, सी दिया है सल्फेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ना होता है, या डी दिया है स्टील के पीस की कार्बन की प्रतिशत मात्रा घटाना होता है। तो इसमें से ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर है, जैसा कि टिक लगा हुआ आपको दिख रहा है। तो सल्फेस पर कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाना होता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से इसमें चुंबकता का गुण का सर्वाधिक होता है, गुण सर्वाधिक होता है, किसमें होता है, तो ये पियराइट में होता है। इसमें कार्बन बहुत बहुत कम पाया जाता है, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बता चुका हूँ। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सी स्ट्रक्चर गर्म तथा नरम और डक्टाइलाइट होता है, कौन सा नरम और डक्टाइलाइट होता है, तो पियराइट होता है। ठीक है, इज द राइट आंसर ए, पियराइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पियराइड और कार्बन का मिश्रण, रासायनिक मिश्रण होता है, क्या होता है, वो सेमेटाइड होता है। देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, सेमेटाइड। ठीक है, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, स्टील में टफनेस बढ़ने और डक्टिलिटी कम करने वाला हीट ट्रीटमेंट विधि को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, आपको मैं विधि बता चुका हूं, तो ये टेम्परिंग कहते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये दिख रहा होगा कि निम्न में से केस हार्डनिंग की किस प्रक्रिया में स्टील पर अमोनिया गैस का प्रभाव करता है, किस पर करता है, तो आपका ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, नाइट्राइडिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके ये रहा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की दो विधि होती हैं। ठीक है, दो विधि होती हैं, साइनाइडिंग तथा टर्नाइडिंग। तो ये केस हार्डनिंग में होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में किस उद्देश्य के लिए टूल स्टील की किसी खास ताप पर गर्म करने के बाद स्ट्रक्चर करना जरूरी होता है, ध्यान दीजिएगा, टूल स्टील की। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग को बी इज द राइट आंसर है, हार्डनिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या होता है, हार्डनिंग। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका ये रहा, बिना एलॉय वाले स्टील का हार्डनिंग के पश्चात क्रैक किस कारण से होता है, किस कारण से होता है, तो देखिए पंच को तुरंत क्विच किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये देखा जाए, हार्डनिंग करने के बाद धातु डैश डैश तथा हार्ड की जाती है, तो क्या होती है, हार्डनिंग करने के बाद दो ही चीज होता है, एक बीटल होता है और एक हार्ड हो जाता है। ओके, आपके लिए क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस विधि द्वारा माइल्ड स्टील के पार्ट की बाहरी सरफेस को हार्ड किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है, केस हार्डनिंग के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर हार्ड और बीटल होता है, कौन सा स्ट्रक्चर हार्ड होता है, हार्ड और बीटल होता है, तो ये सेमेटाइड होता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, उष्मा उपचार विधि एलिनिंग क्यों की जाती है, देखिए क्यों किया जाता है, ऑप्शन नंबर देखिए बी इज द राइट आंसर, सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, सॉफ्टनेस बढ़ाने के लिए। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पेराइट तथा सेमेटाइट का मिश्रण होता है, क्या होता है? पेराइट और सेमेटाइट का मिश्रण क्या होता है? फेराइट और सेमेटाइट का मिश्रण क्या होता है? सॉरी तो इसका ऑप्शन है पियरलाइट इज द राइट आंसर, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, हार्डनिंग करते समय हाई कार्बन स्टील का लो क्रिटिकल ताप होता है, तो ये आपको सभी को मालूम है 723 सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, पियरलाइट में सेमेटाइट की मात्रा होती है, तो ये 13% होती है। ओके, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होता है? देखिए, हीट ट्रीटमेंट का उद्देश्य क्या होता है, ये बात को जानिएगा। स्टील के आंतरिक जो गुण होता है ना, उसको बदलना होता है, आंतरिक गुण को बदला जा सकता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में क्विचिंग माध्यम का उच्च बढ़ता क्रम कौन सा है? आपको ऑप्शन देख रहा है, ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका ये रहा, स्टील को अपर क्रिटिकल ताप पर गर्म करने के बाद स्ट्रक्चर में जो आंतरिक परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर है, ऑस्टेनाइट कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी स्ट्रक्चर पर स्टील नॉन मेटल की होती है, किस मेटल की होती है? ऑस्टेनाइट होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑस्टेनाइट स्ट्रक्चर वाली स्टील को तुरंत ठंडा कर दिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? देखिए, तुरंत ठंडा कर दिया जाता है उसे मार्टेनसाइट कहते हैं, मार्टेनसाइट कहते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्ट्रक्चर में कंपन सहने की शक्ति होती है? ध्यान दीजिएगा, कंपन सहने की शक्ति होती है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है, इसका राइट आंसर है टूस्टाइड। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाई स्पीड स्टील के टूल की हार्डनिंग करने के लिए निम्न में से कौन सी क्विचिंग के माध्यम प्रयोग में लाया जाता है? कौन सा लाया जाता है दोस्तों? तो देखिए, हार्डनिंग के लिए ये तेल के किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, किस माध्यम से किया जाता है? तेल के माध्यम से किया जाता है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, मार्टेनसाइट स्ट्रक्चर वाले स्टील को लोअर क्रिटिकल ताप से कम ताप पर दोबारा गर्म करके ठंडा किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर है, टस्टाइड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हार्ड की हुई स्टील के कंपोनेंट की टेपरिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी उद्देश्य होता है? तो ये टफनेस बढ़ता है, बढ़ना। ओके, टफनेस बढ़ना होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा स्ट्रक्चर टेम्पर्ड स्टील के रूप में पाया जाता है? किस रूप में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, शबाइट में पाया जाता है। ओके, आप दोस्तों आखिरी तक बने रहे, प्रेम पूर्वक धन्यवाद। इसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जो भी ITI फीटर टर्नर मशीनिस्ट से तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जल्द से जल्द कर लीजिए। सारा इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।